हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले किस तरह आप इजीली माइग्रेट कर सकते हो एएमए से एसएमपी की तरफ। दो इजी नहीं होने वाला है, टफ है, बट पता है स्ट्रैटेजिकली जितना मैनेज कर सकते हो उतना तो अपने कर ही सकते हैं ना। तो चलिए स्ट्रैटेजिकली इसको मैनेज करते हैं। ये जो पीडीएफ मैं यूज़ कर रहा हूँ इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर तो है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है वो आता है कि विच वन इज टफ। तो अब ये मैटर ही नहीं करता, ये टोटली इररिलेवेंट हो गया क्वेश्चन। क्यों इररिलेवेंट हो गया? रीज़न बीइंग कि अब तो अपने पास कंपेयर करने के लिए एएमए है ही नहीं ना। अपने को तो अब एसएमपी ही करना है और यही करना है, यही एग्जाम में आएगा, यही पढ़ना है। भले ये टफ है इजी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो देना है एग्ज़ाम तो देना है, तो यही देना है। एएमए तो अब देना है नहीं, क्योंकि अब वो टोटली हट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? चेंजेस। तो क्या क्या चेंजेस आए? तो चेंजेस क्या क्या आए? तो चेंजेस क्या क्या आए वो फटाफट देख लेते हैं। देखिए, सेम एज ओल्ड प्लस एडिशनल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पहले एएमए में थे वो तो है ही, बट एडिशनली कुछ ऐड हुआ है। तो जो एडिशनल ऐड हुआ है वो छोटा मोटा ऐड नहीं हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा ऐड हुआ है। तो यहाँ तो ऑब्वियसली नहीं बता सकता, तो समरी में आपको सिर्फ बता देता हूँ कि किन किन चैप्टर में एडिशनल हुए और किन चैप्टर जो पूरी तरह से हट गए और कौन से ऐसे चैप्टर जो एकदम ही नए हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है आपका क्वेश्चन वो है अपना चैप्टर नंबर 1, डेवलपमेंट इन बिजनेस इन्वायरमेंट। ये जो पहले था वही है, जिसमें वैल्यू एडेड था वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे चैप्टर्स थे इसमें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था एएमए में। तो ये वाला चैप्टर है, बट इसमें और एडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऐड हो गए। नेक्स्ट आपका डिसीजन मेकिंग, जो पहले था वही है, प्लस एडिशनल ऐड हुए हैं इसमें। प्राइसिंग डिसीजन में भी कुछ एडिशनल ऐड हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी एडिशनल ऐड हुआ है, बट इसमें आपको ये देखने वाली बात है कि मेजर फोकस अब इंटरप्रिटेशन में होता है। जो मेजर फोकस होता है ना वो अब इंटरप्रिटेशन पार्ट में आ गया है। यानी वेरिएंसेस तो जो कैलकुलेट करने थे वो तो अपने को करने ही है, अब उसको इंटरप्रेट भी करना है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा आजकल पूछने लगे एसएमपी में, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। नीचे बताऊंगा कैसे। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है अपना ट्रांसफर प्राइसिंग, फिर है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी जो पहले था वही है, प्लस एडिशनल हुआ है। ट्रांसफर प्राइसिंग जो पहले था वही है, प्लस एडिशनल हुए हैं। क्यूटी में देखने वाला बात यह है कि क्यूटी में अपना देखने वाला बात है कि लर्निंग कर्व थ्योरी और लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लर्निंग कर्व थ्योरी जो पहले था ना सेम एज इट इज़ है, कुछ एडिशन नहीं हुआ है, कुछ डिडक्शन नहीं हुआ है, कुछ एडिशन नहीं हुआ है। जो पहले था बस वही अभी भी है। और लीनियर प्रोग्रामिंग में सिर्फ ग्राफिकल पोर्शन है। ग्राफिकल पोर्शन मतलब क्या हो गया? अरे लॉग वगैरह जो था ना वो सब हट गया है, अब सिर्फ ग्राफिकल पोर्शन वाला है, बस वही चीज़ यहाँ पे कवर की गई है। रिमूव्ड, ओहो रिमूव भी हुआ है, यस बिल्कुल हुआ है। बजट एंड बजटरी कंट्रोल रिमूव हो गया। बजट एंड बजटरी कंट्रोल बताऊंगा, वेट करो। सर्विस कॉस्टिंग रिमूव हो चुकी है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग भी रिमूव हो चुकी है। क्यूटी का मेजर पोर्शन रिमूव हो चुका है। ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, क्रिटिकल पाथ, प्रोग्रामिंग, इवैल्यूएशन, सिमुलेशन, ये सारी चीज़ें रिमूव हो चुकी है पूरी तरह से। यानी क्यूटी एक तरह से समझ लो पूरा हट गया है। बस लीनियर कर्व थ्योरी जो है वो है थोड़ी सी, और आपका लीनियर प्रोग्रामिंग में सिर्फ ग्राफ वाला पोर्शन है, बाकी पूरा क्यूटी हट चुका है। अब कुछ न्यू चैप्टर भी ऐड हुए हैं। तो न्यू चैप्टर क्या ऐड हुए हैं चलिए देख लेते हैं। एक है आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर बार इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है जब से न्यू सिलेबस आया। ये आपको चैप्टर 4 में मिलेगा, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक चैप्टर 4 है, उसमें आपको ये मिल जाएगा टॉपिक। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। नेक्स्ट आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल तो अभी आप बोले कि चेंज हो गया, तो हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल चेंज हो गया है और ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पहले जो बजट था और अब जो है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों किसी भी तरीके से सेम नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको एकदम ही अलग में डाल दिया न्यू चैप्टर में, क्योंकि एक्चुअली दिस इज अ न्यू चैप्टर। अब अप्रोच क्या होनी चाहिए, अपनी अप्रोच क्या होगी? तो अप्रोच क्या होगी चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि क्वेश्चन पैटर्न अब पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न एग्जाम पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। अब जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड इंटरप्रिटेशन बेस्ड। यानी आपको इंटरप्रेट करना है कि कहानी दे देगा कि ऐसा 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 कंपनी ने किया, अब बताओ तुम। तो ये तुमको बताने के लिए कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना, इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ एक क्वेश्चन आप समझ सकते हो एएमए से आता है, मतलब जो अपना ओल्ड कोर्स का एएमए कॉस्टिंग था उससे सिर्फ एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो जो उसमें आता था वैसा कुछ एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। ठीक है, और वो किस में से आएगा? वो इन सारे टॉपिक में से आएगा। ये वाले जो सारे टॉपिक्स हैं इनमें से कुछ आ जाएगा। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी अपनी जो होनी चाहिए ना, अपने फोकस करेंगे मोर किस पे? कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स एप्लीकेशन। क्यों? अभी बोला, चूंकि पेपर कॉन्सेप्ट एंड इंटरप्रिटेशन बेस्ड हो चुका है।
तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। ओल्ड कोर्स का पीएम वर्क करेगा क्या? नो नो नो, एब्सोल्युटली नो। क्यों नहीं करेगा? अभी बताया ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गया है। ओल्ड कोर्स का जो एएमए था ना, वो प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा था। क्वेश्चंस आ जाते थे, सॉल्व कर देते थे, मार्क्स मिल जाता था। पर एसएमपी में ऐसा नहीं है। एसएमपी में एप्लीकेशन करना आपको उस कॉन्सेप्ट का, जो आपने पढ़ा है उसको आपको सोचना है, समझना है और लिखना है। तो ओल्ड कोर्स का पीएम यहाँ पे काम नहीं आएगा। क्लासेस लेनी पड़ेंगी क्या? क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तो इसको मैंने दो कैटेगरी में बांटा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 1 में क्या है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो गो फॉर क्लासेस। कॉन्सेप्ट वीक है तो गो फॉर क्लासेस, कुछ सोचने की बात नहीं है, नहीं तो मार्क्स नहीं आ पाएंगे। इवन तो अगर आपको सिर्फ 40 भी लाना है तो भी आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अगर टाइम परमिट्स तो रेगुलर, नहीं तो फास्ट ट्रैक। इसमें तो कुछ बताने वाली बात है नहीं, आपको पता ही है। कैटेगरी 2 है जिनका कॉन्सेप्ट ओके ओके है एंड वीक इन प्रैक्टिस है। कॉन्सेप्ट ओके ओके, हाँ आता है मेरे को, मतलब रिवाइज करूंगा ना तो या समझ जाऊंगा। तो उस केस में आप क्या करो, यूट्यूब रिवीजन वीडियो देखो और प्रैक्टिस करो एज मच क्वेश्चन एज यू कैन। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ट्राई करो कि उतने से उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। तो दो कैटेगरी में, आप जिस कैटेगरी में फॉलो करते हो अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लो। कॉन्सेप्ट वीक है तो क्लास ले लो, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो यूट्यूब रिवीजन वीडियो एंड प्रैक्टिस कर लो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की। सिंपल सी बात है। आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में अपने बात करते हैं सोर्स। सोर्स क्या यूज़ करना है? सोर्स क्या यूज़ करना है? कॉन्सेप्ट के लिए आपको आईसीआई मटेरियल चाहिए और एनी गुड समरी नोट चाहिए। एनी गुड समरी नोट मतलब क्या हो गया? कोई भी समरी नोट्स होने चाहिए आपके पास, ताकि आप एग्जाम के पहले इजीली उसको रिवाइज कर पाओ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। समरी नोट कैसे बनाते हैं अगर जानना है तो मेरी आईडीटी की समरी बुक देख लो, उसमें आपको एक तरह से अंदाज़ा लग जाएगा कि इस तरह से समरी बनाई जाती है। उस तरह से आप समरी बना सकते हो। या तो आप खुद बना सकते हो और या तो आप क्या कर सकते हो, आउटसोर्स कर सकते हो। आउटसोर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट अपने से बनाना ज़्यादा बेटर रहता है। मैं क्या प्रेफर करता हूँ, अगर मैं पर्सनली जब पढ़ाई करता था तो मैं प्रेफर करता था 60% सेल्फ, 40% आउटसोर्स। तो उससे क्या होता था, टाइम भी बचता था और सेल्फ भी कर लेता था। जो सेल्फ करता था वो ज़्यादा जल्दी रिवाइज होता था। ये सब टिप्स एंड ट्रिक के लिए ज़रूर ज्वाइन करना मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि आएगी ऑडिट की, लॉ की, डीटी की और आईडीटी की। तो पूरी लाइव फास्ट ट्रैक भी आने वाली है, तो ज्वाइन कर सकते हो उसको। अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। फॉर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के लिए आपको क्या यूज़ करना है, एक गुड क्वेश्चनियर। ठीक है, एक गुड क्वेश्चनियर आपको यहाँ पे यूज़ करना है। लेकिन आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। एसजेसी की डीजीबे आती है और अतुल सर की क्वेश्चनियर आती है। ठीक है, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही यूज़ करो, आपको जो मन आप वो यूज़ करो। ये बस रिकमेंडेड है, मैं इसको वाउच नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैंने सुना कि ये बहुत अच्छे बुक्स है, तो आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो क्वेश्चनियर के लिए। एंड फॉर पीपल टेकिंग क्लासेस कुछ मत करो, फैकल्टी के बुक फॉलो करो और ऐसे मटेरियल करो। समरी नोट्स तो बनाने, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब हाउ टू प्रोसीड, प्रोसीड कैसे करें यही नहीं समझ में आता है कई बार। तो प्रोसीड कैसे करना है, सिंपल सी बात है। अगर आप क्लास ले रहे हो तो क्लास के अकॉर्डिंग जाओ, जैसे क्लास चल रहा है वैसे जाओ। टिप्स क्या हुई, टिप मैं आपको एक देता हूँ बहुत मस्त वाली। टिप ये है कि जब भी आप क्लास करो ना, तो क्लास वर्क भी करो, होम वर्क भी करो, सेम डे पे करो बिफोर स्टार्टिंग न्यू क्लास। योर ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी मच क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज नॉट कंप्लीशन ऑफ क्लास। ऑब्जेक्टिव इज नॉट कंप्लीशन ऑफ क्लास। ऑब्जेक्टिव इज टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड लर्न द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। Never ever forget your objective while doing any class, whether it is DT, whether it is IDT, law, audit, any SMP, FR, SFM. Always remember one objective. Objective is not completion of class but completion of concept. तो वही चीज को यहाँ पे अप्लाई करना है। If not taking classes, तो क्या टिप्स है? अगर क्लास नहीं ले रहे हो, सिंपल है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट ठीक है इसका मतलब। तो आप क्या करो, आप यूट्यूब वीडियो देखो, फिर आप कॉन्सेप्ट नोट्स देखो। कॉन्सेप्ट नोट्स एज इट इज़ जो मैंने बोला है, तो सेल्फ बनाओ या तो आउटसोर्स करो। अगर स्क्रीन पे कुछ आ रहा है, मतलब कोई फैकल्टी है वो कुछ रिवाइज करवा रही है और स्क्रीन पे भी आ रहा है और आप जानते हो कि आप उसको लिख सकते हो, तो लिख लो ना। प्रिंट क्यों करवाना? हर चीज़ तुमको प्रिंट क्यों करवानी है यार? लिख नहीं सकते हो क्या? मेहनत नहीं होती है? यहाँ नहीं लिखोगे तो वो 3 घंटे में क्या लिखोगे मेरे को बताओ। तो अगर यहाँ लिखोगे तब उस 3 घंटे में अच्छे से लिख पाओगे, क्योंकि अपने हाथ का लिखा पढ़ना ज़्यादा ईजी होता है। मेरी राइटिंग आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं ज़रूर समझ जाता हूँ, मुझे फटाफट रिकॉल भी हो जाता है। तो ये वाली टिप को आप अप्लाई करना। रिवीजन वीडियो देखना, साथ साथ नोट्स बनाना, अगर बना सकते हो तो कोशिश करो बनाने का, बन जाती है कई बार। और फिर क्वेश्चनर सॉल्व करो, फिर कॉन्सेप्ट नोट्स वापस से देखो।
अब क्वेश्चन जब आप बनाओगे ना, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। अब 1 से लेकर स्टार्ट करोगे 20 तक जाओगे, 1 से 20 के बीच में ना आपसे 5-6 क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। हाँ वो नॉर्मल है, डरने का नहीं। मार्क करो, आगे बढ़ो, मार्क करो, आगे बढ़ो। कॉन्सेप्ट देखो, कौन से कॉन्सेप्ट के तुम्हारे नहीं बन रहे हैं। जिस कॉन्सेप्ट के तुम्हारे नहीं बन रहे ना, फटाफट जाओ उस कॉन्सेप्ट को पहले समझो। अगर नहीं समझ में आता तो ग्रुप में क्वेरी पोस्ट करो, पर ग्रुप में क्वेरी तभी पोस्ट करो ना, कोई भी ग्रुप, कोई भी, मैं अपने ग्रुप की बात नहीं करूँ, कोई भी ग्रुप में क्वेरी तभी पोस्ट करो ना जब आपको सच में लगता है कि आपको नहीं आता। बट आपको अगर ऐसा लगता है कि गूगल कर लिया या थोड़ा यूट्यूब कर लिया या खुद से भी ट्राई किया, दिमाग लगाया, तो सॉल्व हो सकता है। तो करो ना यार, दिमाग ही तो यूज़ करना है 3 घंटे में, और क्या करना है। अगर दिमाग अभी से शार्प कर लोगे तो आगे जाके तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ये चीज़ को अभी तुम समझ नहीं रहे हो, ये जब तुम प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे ना तब समझोगे। तो दैट्स इट, यही था आपका AMA से SMP जाने का तरीका, जो कि बहुत ईजी बना देगा आपकी जर्नी को, वरना आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी। और मेंटरशिप भी आ रही है तुम्हारी, DT की आ रही है, लॉ की आ रही है, ऑडिट की आ रही है, और IDT की तो पूरी लाइफ फास्ट ट्रैक आ रही है, जो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक तो आपको पता ही है, @C_video चार्टर्ड एस्पिरेंट, तो वहाँ पे आ जाना। वीडियो अगर थोड़ी फास्ट हो गई है तो एक काम करना, थोड़ा स्लो करके देख लेना। सबकी वीडियो तो 1.5 में देखते हो, किसी की 0.75 में भी देख लो। तो टिल देन इट्स मयंक साइनिंग ऑफ, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। बट मैं प्रे करता हूँ जिन लोगों ने अभी एग्ज़ाम दिए उनको ये ना पढ़ना पड़े। थैंक यू।